बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहसिन रजा शेख। व्यूअर्स, इस वक्त मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा हॉट इशू चल रहा है, डॉक्टर नबीहा और हारिस कोकर के दरमियान डिफरेंसेस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम भाई। डॉक्टर साहब, आप एक वीडियो बनाई है, आपके हस्बैंड ने, हारिस कोकर साहब ने, आपके अगेंस्ट, आपकी नज़रों से वो गुजरी? जी मैंने देखी है। क्या कहती हैं आप उसके मतलब? अच्छा देखिए, मैंने तो कोई ऐसी बात की ही नहीं है। पहली बात, मेरी ज़िंदगी की 100 गलतियाँ हो सकती हैं, मैंने 100 गलतियाँ की हो सकती हैं, हर इंसान गलती करता है। अब वो कौन सी गलती थी जो मैं वहाँ बताना ही नहीं चाहती। एक बंदा अज्यूम कर रहा है, अज्यूम, उसके अज्यूम करने पे जो है वो मेरा थोड़ी कसूर हो गया या मैं थोड़ी कसूरवार होगी। पहली बात तो ये कि उन्हें सोशल मीडिया के ट्रेंड में जो है इस चीज़ को नहीं करना चाहिए था। घर की बात थी, घर में डिस्कस हो जाती, लेकिन अगर घर में डिस्कस नहीं हुई तो सोशल मीडिया पे डिस्कस होनी है। फिर अब जैसे अक्सर लोग जो है वो कह रहे हैं कि जी क्यों जो है वो सोशल मीडिया पे घर की बात जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो भाई अब सोशल मीडिया पर जब वीडियो आ गई है दूसरी तरफ से, तो फिर मैंने भी तो सोशल मीडिया पे जवाब देना ना। मैं घर जाके जवाब दूं? मैंने तो घर जाके भी जवाब दिया। तो बात पता क्या, मैंने ऐसी कोई बात की नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कोई किसी की जो है वो क्रेडिबिलिटी को गंदा कर दिया हो या अपनी शादी के बारे में कोई ऐसी बात कर दी हो। मैंने तो फ़िज़ा अली के शो के बाद बिल्कुल अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे अवाम ने क्या देना है मुझे बताएं। मैं तो सिर्फ अवाम की फलाह के लिए काम कर रही हूँ, एक माहिर नफ्सियात हूँ और नफ्सियाती पहलुओं के हवाले से अवाम की खिदमत और मदद कर रही हूँ और वो मैं करती रहूँगी। अगर मुझसे कोई ये पूछ रहा है कि मेरी गलती क्या है, या मैं क्या पहनती हूँ, या मैं क्या खाती हूँ, या मेरा जो है वो शादी के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो देखिए छोटी छोटी बातों पर जो है वो तबसरे करना या इसको लेके मीडिया पे आके वावेला मचाना, तमाशा मचाना, इसका मतलब तो ये है कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं फिर सबको पता चल ही रहा है, मुझे बताने की जो है वो जरूरत नहीं है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ना इस तरह होता है। तो अगर उन्हें मतलब मैंने ये भी कह दिया कि भाई वीडियो बना दी कि भाई आपको कोई बात बुरी लगी है तो चले मैं माजरत कर लेती हूँ आपसे, आप जो है वो आ जाएं, घर वापस आ जाएं और आप जो है वो आके मामला को जो है वो सेटल करें। तो पहले जो है वो शर्त ये रखी थी कि जी फिजा अली आके माफी मांगे तो घर में एंट्री देंगे। अब ये कह दिया जी अब ये फरीहा आके आ जाए तो जी हम जो है वो मैं मानूंगा। तो ये क्या बात है, ये क्या तरीकेकार है, मुझे बताएं। ऐसे तो नहीं ना रिश्ते चलते कि जो है वो किसी ने कोई सवाल कर दिया तो क्यों कर दिया, कैसे कर दिया। तो भाई ये चीजें जो है ना वो मामला जो है वो ठीक नहीं होते। डॉक्टर साहब भाई, ये जो आपका लाफ्टर था जी, ये प्लान था आपको और फरीहा का? नहीं नहीं, क्या प्लान भाई, मेरी कोई चीज प्लान नहीं होती है, ना ही मैंने जो है वो किसी को प्लानिंग के तहत कोई चीज करनी होती है। पूरा पॉडकास्ट आप देखें, पूरा पॉडकास्ट हंसते मुस्कुराते हैं। उससे मेरी क्योंकि फ्रैंकनेस ज्यादा है, मैं अक्सर पॉडकास्ट बड़े सीरियस देती हूँ, ज्यादा बात नहीं करती, ज्यादा मुस्कुराती नहीं। लेकिन क्योंकि उससे मेरी फ्रैंकनेस थी, हम एक ही चैनल में काम भी कर रहे थे, मेरी कुलीग भी हैं और दोस्तियां मैं लोगों से नहीं करती, मेरी बहनों जैसी हैं वो। तो मैंने जो है वो हर जगह उनको भी मेरा दोस्त मेरा दोस्त मेरा दोस्त कहा जा रहा है, वो मेरी बहनों जैसी है, ठीक है, मैं उसकी इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मेरी करती है और हम हमेशा करते भी रहेंगे एक दूसरे की। तो बात यह कि वो लाफ्टर उनकी तरफ से आया और मैंने उस लाफ्टर को कैच करते हुए, जैसे एक बंदा हंस रहा है तो मैं भी हंस पड़ी ना अचानक से। कोई अल्लाह माफ करे, मैंने उसमें ये तो नहीं कहा कि हाँ 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 तुम ठीक कह रही हो या हाँ मेरी जिंदगी की गलती यही है। भाई जब मैंने बतानी होगी ना मेरी जिंदगी की गलती क्या है तो मैं बता दूंगी। मैं खुल के बताने वालों में से हूँ, छुपाने वालों में से नहीं हूँ। तो वो लाफ्टर एक जस्ट लाफ्टर ही था, उसके पीछे कोई मुहर्रिकात नहीं थे, कोई तहरीक नहीं थी, कोई अल्लाह माफ करे कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही बात को बढ़ा। नहीं डॉक्टर साहब, आप कह सकती थी कि नहीं बेनी, मेरा मियाँ जो है वो दुनिया का बेस्ट हस्बैंड। अरे मियाँ की बात ही नहीं हो रही तो मियाँ को लेके कहाँ से आ जाऊं मैं। जब डॉक्टर साहब उसने कहा कि शादी, उसने कहा जी आपकी शादी, assume हाँ कि मैं अज्यूम करती हूँ आपकी शादी होगी। आप कहें कि नहीं, मेरा ऐसा अगला कुछ? जुमला ये था कि आप अपना सवाल चेंज करें। अगर वो उन्होंने कार्ड दिया उसमें से या उसको रिकॉर्ड नहीं किया, या रिकॉर्ड करने के बाद एडिटर जो है वो कार्ड भी देते हैं जुमले, मैंने उसमें कहा, मैंने कहा आप छोड़ें इन सारी बातों को। लाफ्टर के बाद मैंने कहा कि अब ये वाला सवाल नहीं करना आपने मुझसे, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करना। ये मैंने उसको कहा, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। अगर जो है वो जो चैनल वाले हैं जिन्होंने गलती उन चैनल वालों की है जिन्होंने हमारी निकाह की तस्वीर को पेस्ट किया और फिर सारे जमाने ने उठा के जो है वो सोशल मीडिया पे वावेला मचाना शुरू कर दिया कि डॉक्टर नबिया की सबसे बड़ी गलती उनकी शादी है। ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसा कहीं भी नहीं कहा, मेरे कोई ऐसे जुमले नहीं थे, मेरे लाफ्टर से कहीं ऐसा साबित नहीं हो रहा कि मैंने जो है वो ये बात की है। तो इस तरह से देखिए, सोशल मीडिया को पूरी बात का पता नहीं होता, बात का बतंगड़ बनाते हैं, लोगों के घर खराब होते हैं। और मेरा घर खराब करने के पीछे तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। डॉक्टर साहब, बात तो डाइवोर्स तक पहुंची हुई है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, डाइवोर्स तक तो अभी कोई बात नहीं पहुंची हुई है, और अगर किसी ने पहुंचानी है तो वो डाइवोर्स तक बात पहुंचा ले, मैं क्या कर सकती हूँ भाई इस मामले में। लेकिन मैंने तो उनको जो है वो समझाया है कि आप बैठे आकर बात करें, अगर आप जो है वो चाहते हैं
देखिए, ये दिलों के ताल्लुक होते हैं और दिलों के रिश्ते होते हैं। जब तक आपके दिल में जगह है, आप दोनों एक साथ चलेंगे। दिल में जगह नहीं है तो कोई भी नहीं साथ चलेगा। किसी ने मुझे नोटिस भिजवाना है, मोस्ट वेलकम। मैं तो नोटिसों से वैसे नहीं डरती, ठीक है ना। तो पहले भी मुझे जो है वो बड़े लोगों ने नोटिस भिजवाए हैं कि कभी जी। जो मेरा एक मामला हो गया था घर का, फिर जो है वो और वकीलों ने भी नोटिस भिजवाए कि जी हम जो है वो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को गंदा करेंगे, फलां करेंगे, ढमका करेंगे। तो मैं उनके नोटिसों से नहीं डरी। अब इस नोटिस से मैंने क्या डरना है। डॉक्टर साहब हारिस खोखर तो नाराज हैं, वो कहते हैं जी पहल करें, तो आप कर लें, पहल करेंगी पहल आप? कर तो लिया, आपके प्रोग्राम में भी कह दिया कि आए बैठे बात करें और जो है वो मामले को खत्म करें। जो है वो ये बात मैंने कही नहीं, मेरा कसूर ही कोई नहीं है। डॉक्टर साहब आप प्लेटफॉर्म से कह रही हैं, आप उनको डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं कर रही? कर रही हूँ, मैंने डायरेक्ट कॉल भी की है, तो मैंने उन्हें कॉल करके भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो बज़िद हैं कि जी उसको बिठाया जाए, क्या नाम है उसका, फरीहा को बिठाया जाए, वो आके बताए कि उस टाइम उसके जहन में क्या बात थी, उसने ये बात क्यों की, उसको लाया जाए सामने। तो देखिए, अब बार बार कभी फिजा अली को लेके आऊं मैं, कभी इसको लेकर आऊं, कभी उसको लेकर आऊं, तो वो फिर अच्छी बात तो नहीं है। डॉक्टर साहब वो कैसी फ्रेंड है आपकी जो आपका घर खराब कर रही है? अगर इतनी सी बात नहीं, है, नहीं, आपका घर बसता है तो आप हाँ। उसको आ जाना चाहिए। नहीं, वो आ जाएगी। वो अगर मैं उससे कहूंगी तो जाहिर बात है वो आ ही जाएगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो मैं उसके अब आपके प्रोग्राम के बाद राब्ता ये भी करके देख लेती हूँ कि भाई तुम बैठ जाओ बीच में आके और जो है वो बता दो कि तुमने किस जो है वो मौजू पे या किस बात पे जो कहा था। लेकिन आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें, ये छोटी छोटी बातें, चीजें जो है वो निकलती रहेंगी। मेरा तो काम है, मैं तो रिलेशनशिप एक्सपर्ट जी। हूँ। मैं तो सास के बारे में भी बात करूंगी, ससुर के बारे में बात करूंगी, शौहर के बारे में बात करूंगी, बीवी के बारे में बात करूंगी। कल को कोई और तमाशा बन गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? ये तो यूं बनता रहेगा। ये तो सोशल मीडिया पे जो है वो रोज का आए दिन जो है वो ये लगा रहेगा डॉक्टर मामला। साहब आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मैंने देखिए लोगों को मेरा नाम लेके, मेरी तस्वीरें लगा के, मुझसे रिलेटेड जो लोग हैं वो भी शोहरत कमा रहे हैं, मुझसे जो रिलेटेड लोग नहीं है वो भी शोहरत कमा रहे हैं। सारी डॉलर्स की गेम है। एक बंदे को जितना गंदा किया जाता है, जो यूट्यूब है, जो फेसबुक है, जो इंस्टाग्राम है या जो टिकटॉक है, वो पैसे ही आपको दूसरे पर गंद उछालने के दे रहा है। क्योंकि ये चारों पांचों प्लेटफॉर्म जो हैं वो यहूदियों के हैं, ये प्लेटफॉर्म हमारे नहीं है। और वो चाहते हैं कि मुसलमान आपस में लड़ें, मुसलमानों में फितना फसाद फैले, मियाँ बीवी का रिश्ता ना चले, वो निकाह को आम नहीं करने देना चाहते। तो ये प्लेटफॉर्म में जब मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, जब बहन भाई आपस में लड़ते हैं, जब दोस्त आपस में एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, तो उनको ज्यादा व्यूज भी देते हैं और ज्यादा डॉलर्स भी देते हैं। तो यही हमारे साथ होता है। यही जो है वो मेरी अच्छा, अगर इनको मैं पसंद ही नहीं हूँ तो मेरी तस्वीर क्यों इस्तेमाल करते हैं? मेरा नाम इस्तेमाल करके जो वो तमाशेबाजी क्यों करते हैं सोशल मीडिया पे, बताएं? क्योंकि इन्हें मेरी जरूरत है। इनके घर के खर्चे जो हैं, खर्चे के जो पैसे हैं, वो इनको सोशल मीडिया से मिलते हैं। और सोशल मीडिया पे जब तक डॉक्टर नबिया पे गंद उछालना ले चंद जो है वो इन्फ्लुएंसर्स या चंद यूट्यूबर्स, तब तक इनको सुकून नहीं मिलता। तो बस ये काम चल रहा है। उनको खामोशी इख्तियार करते हैं, मुझे फोन करते हैं या मुझे कहते हैं भाई नेक्स्ट टाइम जो है वो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बात की ही नहीं है। मैंने अपना पर्सनल मैटर कहीं डिस्कस किया नहीं। कोई अगर दूसरा बंदा ज्यूम कर रहा है तो उसके ज्यूम करने की जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। और फिर अगर आपका अब ये है कि जी वो आके बीच में बैठे, तो मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई बैठ जाओ, आके बैठेगी तो बैठ जाएगी, नहीं तो नोटिस भिजवाना तो भिजवा दो। डॉक्टर साहब मेरी हारिस खोखर साहब से बात हुई जी, वो बहुत पॉजिटिव है इस मतलब। अगर वो जी। छोटी सी ये वाली टर्म रख रहे हैं, ये कंडीशन रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपना घर दोबारा तो भाई कितनी को टर्म्स एंड कंडीशनों पे जो है वो मैं पूरी उतरती रहूं। जब से शादी हुई है टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं खत्म हो रही। कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। कैसे साबित करूं मैं खुद को? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे चलते हैं घर। डॉक्टर साहब ये तो बहुत बेबसी है आपकी। अच्छा मुझे ये तो बताए ना कि किस तरीके से जो है वो बंदा जो है वो चीजें करे। अब छोटी छोटी बातों के जो है वो इनको हर जगह पर जो है वो बताऊं कि यहाँ ठीक हूँ, यहाँ गलत थी, यहाँ सही नहीं थी, यहाँ ठीक हूँ, ये गलत बातें हैं। देखिए, लेवल होता है। हारिस भाई के घर वालों में से किसी ने कांटेक्ट किया आपको? नहीं, मेरा उनके घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं है और ना ही जो है वो इस तरह की कोई बात है। मेरा हारिस के साथ ही कांटेक्ट है। और अगर हारिस साहब चाहते हैं कि आप दोबारा से उसी तरह लाइफ आपकी गुजरे, तो डॉक्टर साहब क्या तरीकेकार, क्या लाहेअमल होना चाहिए, आप बताएं। लाहेअमल ये होना चाहिए कि मैं एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हूँ। मेरा उन्हें पता था, उन्हें ये अंदाज़ा था कि मेरी कंट्रोवर्सीज भी जो है वो फैलती हैं, चीज़ें भी निकलती रहती हैं। उन्हें मेरे बारे में सब पता था। कल को कुछ और चीज़ें निकल आएंगी, कोई और मामला आ जाएंगे, मेरी कोई और बात पर जो है वो ये सोशल मीडिया पर जो है वो एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे। तो ये तो चीज़ें जो है वो चलती रहनी है। अब अगर इस बात को समझते हुए मेरे साथ चल रहे हैं तो वेल एंड गुड। और अगर इस बात को समझते हुए वो मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग में जो है वो नहीं आ सकते, तो फिर ये बात उनको पहले सोचनी चाहिए थी।
ऐसे किसी की जिंदगी खराब करना या किसी के को एंड टाइम पर आकर जी के जो है वो नोटिस भेज देंगे। अव्वल तो नोटिस की ऐसी कोई बात है नहीं। डॉक्टर साहब आया नोटिस आपको, कोई रिसीव हुआ है? नहीं, कोई नोटिस नहीं आया मुझे। तो ये मार्केट में र्यूमर्स हैं ये। अच्छा, ये सोशल मीडिया, वही फिर से आपको बता रही हूँ कि सोशल मीडिया अपने आप में ही पूरा का पूरा जो है वो न्यूज का रूम बना हुआ है, और वहां से जो है वो खबरें खुद ही जो है वो पकाते हैं और खुद ही खबरें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमसे ना कोई पूछता है। अब आप आइए, आपने मेरे से पूछा है, मैंने कहा कि ये झूठी खबर है। मुझसे पूछे ना कि मेरे मुतालिक खबर लगा रहे हैं और मुझे ही नहीं पता, कैसी बात है? तो गलत डॉक्टर खबर साहब है। आपकी अपनी चाहत क्या है, क्या होना चाहिए? मैंने बड़ी चाहत से बहुत बड़ी शादी की, रॉयल शादी की, बहुत पैसा भी लगा। जी जी, लहंगा भी आपने बड़ा महंगा पहना। जी, सब चीजें जो है वो पैसा इन्वेस्ट हुआ, चीजें इन्वेस्ट हुई, वक्त इन्वेस्ट हुआ, मोहब्बत इन्वेस्ट हुई। इतनी मेहनत से कोई जो है वो अगर शादी को जो है वो करे और फिर उसकी शादी जो है वो छोटी छोटी चीजों की नजर जो है वो होती जाए, तो ये गलत बात है। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, दुनिया कहती है कि आप दूसरों को काउंसल करती हैं रिलेशनशिप में, आप अपना जाती घर ही नहीं मैनेज कर पा। नहीं, मेरा जाती घर मैनेज है, मैंने क्या जो है वो करना है। अगर कोई देखे, जो कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ये उसका इशू है, ये मेरा इशू नहीं है। मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करके जो है वो चल रही हूँ। मैं ही हमेशा गिरूँ, मैं ही हमेशा माफ़ी मांगूँ, मैं ही नीचे गिर गिर के जो है वो ये साबित करती रहूँ कि जी डॉक्टर नबिया अली खान इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है ये औरत। अगर मुझे ही जो है वो डिनाई किया जाए, मेरी ही पर्सनैलिटी को गंदा किया जाए, तो कब तक गिरेंगे? आपको कोई रोज़ गिराए और रोज़ आपको ये कहे कि मुझसे माफ़ी मांग, और मेरे जो है वो कदमों में बैठकर जो है वो मुझे इस तरह से जो है साबित करो, तो आप बर्दाश्त कितने दिन कर लेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे ना। तो भाई फिर जब तक मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, फिर मेरे हौसले को दाद दें, ठीक है? आप मेरे हौसले को दाद दें बस। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करे। जी आमीन। थैंक यू सो वेरी मच।